Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are doing good. Today, in this video, we are going to learn about special people. So, before starting the topic, we must know that whom we call special people या who special people are. So, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू नो कि स्पेशल पीपल हम किन को कहते हैं एंड देन वी कैन गेट थ्रू कि जो स्पेशल पीपल होते हैं उनकी कैसे हम केयर कर सकते हैं या हाउ डू दे डू द नॉर्मल एक्टिविटीज़ इन देयर डेली लाइव्स. सो स्पेशल पीपल ऐसे लोग होते हैं जिनमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, यानी जो बोल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं और जिन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है. तो दोज पीपल आर सच पीपल आर कॉल्ड एज special people. Most of us are lucky we can see, hear, feel and touch things around us. अगर हम अपने आसपास देखें, अपने आप को देखें तो हमें खुशकिस्मत महसूस करना चाहिए. वाई? बिकॉज़ हम बोल भी पाते हैं आराम से, चल भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, देख पाते हैं. सो दैट मीन्स वी हैव अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड. इसका मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी है वो भी नॉर्मल है, वो भी हेल्दी है और जो हमारा दिमाग है जो हमें सोचने के लिए सोचने में मदद करता है वो भी नॉर्मल है. दैट मीन्स हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. But some people are not so lucky. They do not have a healthy body or mind or both of them. But then कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो हेल्दी नहीं होती है या उनका माइंड जो है वो हेल्दी नहीं होता है या दोनों हेल्दी नहीं होते हैं. सो देयर आर पीपल हु कैन नॉट सी. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नहीं देख सकते हैं. इनको हम ब्लाइंड कहते हैं. देयर आर सम पीपल जो कि सुन नहीं सकते हैं, जिनको हम डेफ कहते हैं. देयर आर सम पीपल जो बोल नहीं पाते हैं और जिनको हम डम्ब कहते हैं. ऐसे ही जो चल नहीं पाते हैं वी कॉल देम हैंडीकैप्ड. ये जो सारे लोग हैं इनमें किसी ना किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये कोई एक नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाते हैं. तो ऐसे ही लोगों को हम स्पेशल पीपल कहते हैं और ये जो लोग होते हैं इनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है. इनको हमारे ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत पड़ती है, हमें इनका ख्याल रखना पड़ता है सो दैट ये कोई जो काम होगा, जो इनकी प्रॉब्लम होती है उसको जो उसका ऑर्गन का फंक्शन होता है वो आराम से कर सके. एंड वो तभी पॉसिबल होता है जब हम इनकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं. देन ब्लाइंड स्कूल. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि ऐसे जो लोग होते हैं जिनमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये कैसे पढ़ पाते हैं. तो इसी तरह से एक स्कूल होता है फॉर ब्लाइंड पीपल. जिसको हम ब्लाइंड स्कूल कहते हैं, जहाँ पे सिर्फ वो लोग पढ़ते हैं जो देख नहीं पाते हैं. रिसेंटली वी विजिटेड अ ब्लाइंड स्कूल. तो हाल ही फ़िलहाल में हम एक स्कूल में गए थे, ऐसे स्कूल में गए थे जहाँ पे अंधे लोग पढ़ते हैं. वी टुक बिस्किट्स, केक्स एंड स्वीट्स फॉर द विजुअली चैलेंज्ड पीपल. तो हमने उनके लिए केक्स लिए, उनके लिए बिस्किट्स लिए, उनके लिए टॉफ़ी स्वीट्स लिए. एंड मोस्ट ऑफ देम कैरीड अ वाइट स्टिक. और हमने ये नोटिस किया कि वहाँ पे जितने भी ज़्यादातर लोग थे उनके हाथ में एक सफ़ेद छड़ी थी. दे यूज द स्टिक टू फील देयर सराउंडिंग्स व्हेन दे वॉक. तो वो स्टिक को यूज़ कर रहे थे जब वो चल रहे थे, वो उस को यूज़ कर रहे थे ताकि वो अपने सराउंडिंग को महसूस कर सके. सो दैट अगर कोई चीज़ उनके आसपास है, अगर वो जा रहे हैं किसी रास्ते में, तो रास्ते में कोई अगर चीज़ होगी उसको वो महसूस करने के लिए स्टिक उन्होंने उठाई थी सो दैट वो उस चीज़ को फील कर सके. And we were surprised to see that they moved around the place as if they could see well. And जब हम उन्हें देख रहे थे तो हम भी हैरान रह गए क्योंकि वो ऐसे चल रहे थे नोइंग कि ये देख नहीं सकते हैं. वो ऐसे चल रहे थे कि जैसे उनको हर एक चीज़ अपने आसपास दिख रही हो. सो मोस्ट ऑफ देम डिड देयर वर्क देमसेल्व्स. इवन बहुत सारे लोग ऐसे उनमें थे जो अपना काम खुद कर रहे थे. अदरवाइज़ वी नो कि एक जो ब्लाइंड इंसान होगा जिसको जो देख नहीं पाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है काम करने में, जो डेली हमारी लाइफ में काम होते हैं वो करने में. लेकिन जब हमने उनको देखा वो नॉर्मली चल रहे थे, जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, वो नॉर्मली अपना काम भी कर रहे थे. वी when we tried to help them they politely refused. And even जब हमने उनको बोला कि कहीं पे अगर हमें लगा कि नहीं हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए तो उन्होंने बड़े नरमी से, बड़े प्यार से मना कर दिया. विच मीन्स कि वो अपने काम में वो आराम से, बड़े ही ईज़ के साथ वो अपना हर कोई काम कर रहे थे.
वी ऑल्सो सॉ सम ब्लाइंड चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स। इवन हमने देखा कि कुछ अंधे बच्चे जो थे, जो देख नहीं पाते हैं, ऐसे जो बच्चे थे वो पढ़ भी रहे थे, वो कुछ किताबें पढ़ भी रहे थे। सो बुक्स फॉर द ब्लाइंड आर रिटन इन अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड द ब्रेल स्क्रिप्ट। सो जो अंधे लोग होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए एक ख़ास तौर पे एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ पाते हैं। इट्स रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स विद अ पॉइंटेड टूल्स। तो ये जो है ये एक पेपर पे लिखा होता है। ये लैंग्वेज जो होती है ये एक थिक मोटे से पेपर पे रोज़ में लिखी हुई होती है, जिस पे डॉट्स डाले हुए होते हैं। इट्स नॉट लाइक जैसे नॉर्मली हमारा जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, वैसे नहीं होता है, बल्कि एक मोटे से पेपर पे डॉट्स होते हैं एंड जिसके पॉइंटेड टूल्स होते हैं, नोकीले उनका जो ये जो वो डॉट्स होते हैं। रीडिंग इज़ डन बाय फीलिंग द रेज्ड डॉट्स बाय रोलिंग द फिंगर्स ऑन देम। और कैसे फिर वो पढ़ पाते हैं कि वो अपनी उंगलियों को उन डॉट्स पे उन डॉट्स को महसूस करते हैं और उसकी मदद से वो अल्फ़ाबेट जो होती है या कोई जो भी उनको पढ़ना होता है वो पढ़ पाते हैं। द रेड डॉट्स और द रेज्ड वन। और जहाँ कहीं पे भी जो डॉट्स ऊपर की तरफ होंगी वो रेड वाले होते हैं, तो रेड वाले डॉट्स जहाँ कहीं पे भी होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। ऑल द लेटर्स ऑफ बरेल आर मेड ऑफ 1 to 6 डॉट्स। और हर कोई जो लेटर होता है बरेल स्क्रिप्ट में वो एक से 6 डॉट्स तक होता है। दिस अल्फ़ाबेट वॉज इन्वेंटेड बाय लुईस बरेल। और ये इन्वेंट किया था लुईस बरेल ने। एंड इसी स्क्रिप्ट को तभी बरेल स्क्रिप्ट कहा जाता है, क्योंकि वो खुद ब्लाइंड थे, वो खुद नहीं देख पाते थे। तो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, या फिर जो आगे या उनके आसपास ऐसे लोग थे जो नहीं देख पाते थे, उनकी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए उन्होंने ये स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया। वी ऑल्सो फाउंड दैट द ब्लाइंड चिल्ड्रन कुड मेक कलरफुल कैंडल्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हमने ये भी देखा कि ये बच्चे जो थे, जो नहीं देख पा रहे थे, ये रंग बिरंगी कैंडल्स बना रहे थे। एक तो वो देख नहीं पा रहे थे, स्टिल उनमें एक स्किल थी कि वो कैंडल्स बना रहे थे, और वो एक आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी थी वो भी वो बना रहे थे। दे कुड ऑल्सो कार्व ऑन वुड। और हमने ये भी जाना कि वो जो नक्श निगार वो लकड़ी पे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए सबसे ज़रूरी जो है दैट इज़ आँखों का होना, सो दैट हम देख सके कि हम किस पे काम कर रहे हैं। बट बीइंग ब्लाइंड, इनमें ये स्किल्स थी कि ये कैंडल्स भी बना सकते थे, ये ज्वेलरी भी बना सकते थे, और इवन ये लकड़ी पे नक्श निगार भी कर सकते थे। सम ऑफ द चिल्ड्रन हियर वर गुड एट सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इवन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो गा भी सकते थे, जिन्होंने हमारे लिए गाया, एंड कुछ ऐसे थे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी प्ले कर सकते, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पियानो, गिटार वगैरह होते हैं। तो ऐसे भी बच्चे थे जिनको वो प्ले करना भी आता था। So this is all for today. Next we will continue in the further we will continue in the next video. I hope this is understood to you. Thank you and have a good day.